माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया आपने सब देख लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा। 2.1 कंप्लीट हो गया होगा। और कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया था रेंज के बारे में कि रेंज को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। उतना समझते हुए हम चलते हैं आज 2.2 एनसीईआरटी में। 2.2 का मैं टोटल एक्सरसाइज इस वीडियो में करने वाला हूँ। और जो फार्मूला यूज होने वाला है अभी, जो प्रेजेंट में अभी मेरा जो फार्मूला यूज होने वाला है वो F नंबर यूज होगा और G नंबर फार्मूला यूज होगा। और ये क्लास 11th का फार्मूला है। ये साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा ये दोनों फार्मूला क्लास 11th का है। और 12 में मैंने पढ़ाया था और फार्मूला चार्ट में भी है ये फार्मूला, और ये भी फार्मूला है फार्मूला चार्ट में। और मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपके प्रश्न, आपके ग्रुप वाले व्हाट्सएप में मैंने ये सारा फार्मूला A to Z फार्मूला मैंने भेज दिया है। आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे देख सकते हो। तो चलते हैं हम फर्स्ट सवाल के तरफ। दो सवाल है जिसको प्रूव करना है। 2.2 का जो मैं अभी फर्स्ट और सेकंड सवाल बता रहा हूँ वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन को कुछ मान लेंगे। थीटा मान लिया, चूंकि एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। आप इसका इन्वर्स हटा दीजिए। कैसे इन्वर्स हटेगा? जैसे इन्वर्स हटाएंगे तो थीटा यहाँ पे आ जाएगा और एक्स यहाँ पे चला आएगा। अब हम LHS को लेके आगे बढ़ेंगे। LHS क्या है? अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स को आपने क्या माना था? थीटा, तो 3 थीटा रख दीजिए, हो गया, LHS आ गया। लेकिन कोई ऐसे भी बनाता है, वो क्या करता है 3 साइन इन्वर्स रखेगा और वो थीटा का मान डायरेक्ट नहीं रख के एक्स का मान रख देगा। तो एक्स का भी मान रखिएगा तो क्या है? साइन थीटा है 3। और इसका फार्मूला तो आप जानते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे। साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। ऐसे भी आप बना सकते हो। RHS को लेके चलिए अब। यहाँ पे देखिए x का मान पुट करना है। x का मान आपने क्या निकाला है अभी? साइन थीटा। यहाँ पे रखिए इस दोनों में। और यहाँ पे पावर q है तो q थीटा हो जाएगा। अब इसका फार्मूला ढूंढिए। यहाँ पे कहीं है 10th क्लास वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसका फार्मूला क्या है? साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा रख दीजिए, रख दिए। अब आप पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि साइन इन्वर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा होता है। ये मैंने पढ़ाया था। उसी तरह से थीटा के जगह, इसी में जहाँ थीटा है उसकी जगह क्या है? 3 थीटा। तो 3 थीटा को उतार लीजिए। जो LHS का रिजल्ट आया वही क्या है? RHS का रिजल्ट है। इसलिए आपस में दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। यहाँ पे जगह नहीं था, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। सेकंड नंबर सवाल की तरफ आइए। उसी तरह से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्वर्स फंक्शन को कुछ मान लेंगे। थीटा मान लीजिए। आप इसका इन्वर्स खत्म कर दीजिए। इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स लगाना है, इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स हटाना है। दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इन्वर्स है तो इन्वर्स हटा दीजिए,
थीटा यहाँ पे, एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब LHS को लेके आगे बढ़िए। उसी तरह से कॉस इनवर्स, एक्स का मान पुट कर दीजिए, एक्स का मान मैंने निकाला है कॉस थीटा 3। अब इसका फार्मूला तो आप जान रहे हो, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा आ जाएगा फार्मूला में। आप यहाँ पे देखिए RHS को लेके चलिए। एक्स का मान उसी तरह पुट कर दीजिए। एक्स का मान क्या है, इसका फार्मूला देखिए 11th क्लास वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला है। इसका रिजल्ट क्या है, cos 3 थीटा, यहाँ पे रख दीजिए। अब आप बताइए, आपने पढ़ा, आपको बताए थे cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा की जगह क्या है 3 थीटा, उसी में जहाँ थीटा है उसके जगह यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा आ जाएगा। तो LHS का रिजल्ट क्या आया 3 थीटा, और RHS का भी रिजल्ट क्या आया 3 थीटा। तो कहेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए ये अगले नेक्स्ट सवाल में, 3 नंबर सवाल में, इसमें जो फार्मूला यूज होगा देखिए क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x के जगह है और ये tan इनवर्स y के जगह है, और ये रिजल्ट लाना है, ये भी है प्रूव दैट, सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं और RHS पुराना है। LHS को ले लिए। अब LHS में देखिए ये वाला फार्मूला यूज होगा कि ये वाला फार्मूला यूज होगा, खुद से डिसाइड कीजिए। यहाँ पे प्लस है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, x की जगह क्या है और y की जगह देखिए क्या है, इसी में रख दीजिए x y की जगह। इसका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये x के जगह मान लीजिए, ये y के जगह मान लीजिए और फार्मूला पे रख दीजिए। tan इनवर्स इतना प्लस इतना, फार्मूला को देखते हुए, बटे में 1 माइनस एक्स गुना y के जगह है 7/24। अब इसी को सॉल्व करेंगे, मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी का एलसीएम ले लीजिए। मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे रहने दीजिए। 11 से भाग दीजिए, कितना बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी एलसीएम ले लीजिए। ये इससे कैंसिल हो गया, यस ठीक है। ये वाला जब पलटेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan इनवर्स, इसको प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 100 250। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, tan इनवर्स क्या रिजल्ट आया, इसको घटाने के बाद 1/2 आया जो मुझे लाना था। तो मैंने LHS से चला और RHS प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये लाना है।
LHS को लेके चल रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसके पहले वाले सवाल में 10 के बगल में 1 था, ये इसके बगल में भी 1 था, जो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए थे, क्योंकि इसके बगल में भी 1 था, इसके बगल में भी 1 था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यूज किया था। प्लस है तो माइनस वाला नहीं, प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। लेकिन 10 का जो कॉफिशिएंट है, इसका जो गुणक है, इसके जो बगल में है 1 है, लेकिन इसके बगल में देखिए यहाँ पे क्या है 2, तो पहले इसको हटाना होगा, तो हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। इस 2 को हटाने के लिए आपको जी नंबर फार्मूला में आना होगा। आपको फार्मूला चार्ट मैंने दिया था इस तरह का, ये आपको क्लास में भी मैंने एक एक स्टूडेंट्स को दिया है, तो आप इससे भी देख सकते हो, और नहीं तो अगर खो गया होगा तो व्हाट्सएप पे मैंने ये भेज दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 हटाने के लिए, अच्छा देखिए इस फार्मूला का जो यूज करेंगे तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो फार्मूला 10 का यूज होगा। यानी 2 को हटाना है और बगल में 10 है, तो यहाँ 10 ही रखना पड़ेगा आपको, तभी ये फार्मूला का यूज होगा। तो इसके लिए ये फार्मूला का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे या इसका यूज करेंगे, क्योंकि पहले तो हमको 2 को हटाना है, तो इसी में से यूज होगा। अगर इसका यूज करेंगे तो साइन आ जाएगा, और बगल में कौन है 10, यानी गाय और भैंस आ जाएगा, जात सेम नहीं आएगा। कॉस वाला यूज करेंगे तो यहाँ कॉस और यहाँ पे 10 है, तो ये भी जात अलग हो जाएगा। लेकिन अगर 10 वाला यूज करेंगे तो बगल में 10 यानी गाय गाय सेम जात आएगा, तो हम इसका यूज फिर बाद में कर लेंगे। तो इसका तो यूज नहीं होगा, इसका भी यूज नहीं होगा, इसका यूज हो जाएगा। यस, तो इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, इसका यूज करने से 2 खत्म हो जाएगा, इसके बगल में 1 आ जाएगा। तो चलते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x, इसी x को यहाँ पे रखा है ना, तो ये x की जगह क्या है 1/2 है, 1/2 रख दीजिए, बटे में 1 - x², इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए 2 खत्म हो गया फार्मूला के अनुसार। बगल में जो है उसको उतार लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/1 माइनस आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा, कर देते हैं सॉल्व। इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा इसी को सॉल्व कीजिए अब। वन बटे में इसको घटाइएगा, 3/4 आएगा, प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7, इसको पलट दीजिए। अब देखिए इसी फॉर्म पे आ गए। अब इसका यूज कर लीजिए, क्या यूज करेंगे tan इनवर्स, ये x के जगह है, ये y के जगह है फार्मूला के अनुसार। फार्मूला क्या कहता है x + y यानी इतना प्लस इतना, बटे में क्या होगा 1 - x गुना y। अब इसी को सॉल्व करेंगे, मेरा ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दिए, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको प्लस कीजिए। सत्या 21, ये 3 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 31/17। यही क्या है RHS प्रूव्ड।
तो इसी को सॉल्व करना है, ये रिजल्ट आपका RHS आराम से आ जाएगा। एलसीएम तो जानते ही हैं। चलिए ये नेक्स्ट सवाल में, इसमें देखिए इस फार्मूला का भी यूज होगा, इसमें से बी नंबर वाला फार्मूला का भी यूज होगा। और ये 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला है, 10th क्लास में इसको आप पढ़े हैं। और ये क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था, वो वाला फार्मूला है। ये वाला फार्मूला वही है, जैसे मान लिया जाए इस तरह का फार्मूला आप पढ़े थे, sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। डबल है तो ये एंगल इसका आधा है, इसको नहीं देखना, एंगल का कंपेयर एंगल से करेंगे। यहाँ 2 को थीटा है, नहीं 1 को थीटा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको sin थीटा। तो यहाँ 1 2 एंगल है तो इसका आधा, तो 1 है तो इसका आधा बताइए। आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। इसी में 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है 2 2 खत्म होता है, थीटा बचता। उसी तरह से इसमें 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे ये मल्टीपुल है, ये सब मल्टीपुल, तो ये सब 11th क्लास में पढ़ाए हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, ये क्या है सब मल्टीपुल है, तो 2 से भाग दे दीजिए। ये 11th क्लास का फार्मूला है जो यूज होने वाला है इस सवाल में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, x के जगह पुट कर देंगे tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे रखिए और इसका इन्वर्स निकाल लीजिए, tan इन्वर्स, ये इसका इंटरचेंज कर दीजिए थीटा। अब x की जगह क्या रखना है, tan थीटा रखिए। tan थीटा यहाँ पे रखिए। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है, इसी से निकला है, इसी से ये रिजल्ट आया है और इसी से ये रिजल्ट निकाले हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बगल में क्या है -1, बटे में क्या है tan थीटा। अब रूट के अंदर 2 सेक है तो 1 सेक बाहर हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन या कॉस के फॉर्म में रहना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन इजी हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन आसान हो सकता है। तो चलते हैं इसको साइन कॉस में तोड़ देते हैं, साइन कॉस में इसको लेते आते हैं। इसको सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा -1 बटे में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। साइन कॉस के फॉर्म में लेते आए, इसका एलसीएम लीजिए। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 माइनस बटे में क्या होगा, ऐसा कीजिए। अच्छा इसको रहने दीजिए, इसको पलट भी सकते हैं डायरेक्ट आप, नहीं तो अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो उतार लीजिए। इसको जब पलटेंगे तो ये वाला ये डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। हम यहाँ पर पलटना चाह रहे थे, सोचे आपको प्रॉब्लम हो जाए तो चलिए ऐसे ही कर देते हैं। इसको पलटेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचा उसको मैंने उतार लिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 11th क्लास वाला फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बटे में, इसका फार्मूला बताइए। टू साइन थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक साइन बचा, यहाँ पे एक कॉस बचा, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा होता है। अब आप फार्मूला पढ़े हैं
क्लास पिछले वीडियो में आपको बताए थे tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। थीटा की जगह क्या है, θ/2 है, तो आप θ/2 उतार दो। और कहते हैं ना कि क्वेश्चन जिसमें रहे आंसर भी उसी में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए थीटा को यहाँ पे जो इन्वर्स में जो लाए थे, तो थीटा का नेम क्या है, थीटा का नेम क्या है, tan इनवर्स x। क्या इस थीटा के जगह ये चीज़ लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इसके जगह लिख दीजिए tan इनवर्स x, और बटे में क्या है 2 है, थीटा की जगह रख दिए। अब इसी को अरेंज कर सकते हैं आप इस तरह से, इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1/2 बाहर कर दिए और यहाँ पे सजा के ऐसे लिख दिए। और यही मुझे क्या लाना था, रिजल्ट यही मुझे लाना है। 1/2 को बाहर किए और tan इनवर्स x को यहाँ पे रख दिए, यही मुझे रिजल्ट लाना है। सिक्स नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म पे है, ये जितना भी सवाल है सब्स्टिट्यूशंस फॉर्म पे है 5 नंबर से। यहाँ पे x है, x के जगह क्या कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रखेंगे, ये कह रहा है कि x के जगह हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रखा जाए जो उस फॉर्म पे, उस फार्मूला वाले फॉर्म पे आ जाए। x के जगह क्या रख दें, ये एक्सपीरियंस के आधार पे सोचना होगा, ये एक्सपीरियंस के आधार पे सोचना होगा कि x के जगह हम अगर सेक थीटा रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए सेक उसका थीटा -1 फार्मूला पे सेट कर जाता है, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। लेकिन आप दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर रेशियो रखिएगा तो वो फार्मूला पे सेट नहीं करेगा, वो फार्मूला पे सेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए -1 पहले आ गया, x के जगह कौन आएगा, सेक थीटा आएगा, सेक थीटा ही आएगा तभी ये फार्मूला पे सेट करेगा। तो सेक थीटा हम रख रहे हैं। अब इसको इन्वर्स में चेंज कर दीजिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा आगे। तो सेक इन्वर्स इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए, x बराबर में क्या होगा थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है 1/√अंडर x के जगह क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हमको क्या रखना होगा, tan स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर 2 tan है, एक tan आप बाहर कर लो। अब इसको तुम लिख सकते हो 1/tan क्या होगा cot थीटा, 1/tan क्या होगा cot थीटा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ tan है तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए, tan आना चाहिए। अगर tan आ जाएगा तो tan इनवर्स tan थीटा, आप थीटा लिख दोगे और थीटा के जगह पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे tan है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, tan लाना पड़ेगा। तो tan लाने के लिए आप एक फार्मूला पढ़े थे, क्लास 11th में भी और क्लास 12 में भी पढ़ाए थे शुरू में, कि tan 90 - थीटा, याद करो tan 90 - थीटा 90 रहता है तो रेशियो बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। 90 - थीटा ऑल पॉजिटिव, 90 के कारण रेशियो बदल जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडियन भी आप लिख सकते हो, 90 है तो π/2 भी यूज कर सकते हो, π/2 भी यूज कर सकते हो यहाँ। तो उसी तरह से यहाँ पे हम बनाएंगे सवाल को, tan इनवर्स cot के जगह हम tan लिख देते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 90, यानी क्या लिखना पड़ेगा रेडियन में π/2 लिखना होगा। tan 90 - थीटा cot थीटा, सही है। आप tan इनवर्स tan थीटा, अब ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है, इसी में जहाँ थीटा है उस थीटा की जगह क्या है π/2 - थीटा, ये थीटा की जगह है, पूरा ये थीटा की जगह है। तो इसको उतार लीजिए π/2 - थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, थीटा का मान नाम क्या है
सेक इन्वर्स एक्स। और अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल आपने क्लास 11 और 12 में भी पढ़ाए थे, स्टार और हच, जो आपको पोस्टर दिए थे उस फार्मूला में एक का नाम स्टार था, दूसरे का नाम हच था। इस तरह का मैंने फार्मूला बताया है। वहाँ पे क्या था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा था। यहाँ पे सवाल में एक्स है तो 2 थीटा था, ये मल्टीपुल था। इसका फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे 2 हटा देंगे तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो इस तरह का फार्मूला आपको हम बता दिए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस, प्लस रहेगा तो रिजल्ट साइन में आएगा, ये माइनस रहेगा तो रिजल्ट साइन में आएगा, प्लस रहेगा तो रिजल्ट कॉस में आएगा। चलिए इसका यूज करते हैं, इस 11th क्लास का फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 बटे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन बटे कॉस 10 हो जाएगा, और 10 इन्वर्स, और यहाँ पे क्या है, रूट भी है। साइन बटे कॉस 10 होगा और रूट है 2 10 में 1 10 बाहर कर दीजिए। और आप फार्मूला जानते हो, tan इन्वर्स tan थीटा, थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है, x बाय 2 है। यहाँ पे कुछ माने नहीं थे, यहाँ पे मानने की ज़रूरत नहीं है, इस सवाल में वैसा नहीं था, इसलिए हम जैसे वहाँ पे x का मान रखते थे थीटा, यहाँ पे नहीं रखना, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। कोई क्वेश्चन x में था तो रिजल्ट भी x में आ रहा है, तो सही है। चलिए ये अगला नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल में, इसमें इस फार्मूला का यूज होगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया इस फार्मूला का यूज होगा। ये फार्मूला आया कैसे, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, समझा देते हैं। tan a प्लस बी का फार्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसको भी बताए हैं एक्सप्लेन करके। tan a प्लस बी का फार्मूला आप जानते हो, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। a की जगह क्या है, पाई बाय 4 है, और b की जगह क्या है, x। आप रख के देखो, आ जाएगा रिजल्ट तरफ, यहाँ पे रख के देखो। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स है, a की जगह क्या रखना है, पाई बाय 4, b की जगह क्या रखना है, x। इसमें रखो tan पाई बाय 4, tan ये b की जगह है, x रख दो बटे में 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan x। tan पाई बाय 4 tan 45 क्या होता है, 1, आगे क्या है, प्लस tan x। देखिए तो ऊपर वाला आया, वो माइनस है, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ हम प्लस वाला यूज किए तो प्लस वाला फार्मूला लिखे थे, माइनस वाला यूज करना है, तो माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। माइनस वाला यूज करना है, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस tan x। बोलिए कैसे, tan 45 क्या होता है, 1 गुना tan x क्या होगा, tan x हो जाएगा। ये फार्मूला आगे अप्रूव कर दिए। तो इसी से ये फार्मूला आता है, हम लोग स्पेशल याद रखना होता है इसको। अब चलिए ये सवाल पे, cos x से ऊपर और नीचे अंश और हर में भाग दे दीजिए, नोमेटर एंड डोमेटर में भाग दे दीजिए। अब जब भाग देंगे तो cos से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन बटे cos क्या होगा, tan। उसी तरह से इसमें भाग दीजिएगा, cos खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन बटे cos क्या होगा, tan x। देखिए ये चीज़ यहाँ पे है, इसके जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं, देखिए tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आप बता दो tan इनवर्स tan थीटा,
ये फार्मूला पढ़ाए हैं, tan इनवर्स tan थीटा रहे तो थीटा उतारेंगे, थीटा की जगह क्या है π/4 - x। क्वेश्चन x में है तो रिजल्ट भी x में आया, यानी परफेक्ट सही है। यहाँ पे माने नहीं थे इसलिए मान को रखना जरूरी है, जहाँ पे लेट होगा मानना होगा वहाँ पे मान रखते हैं, इसलिए 5 और 6 सवाल में मान को पुट किए थे, यहाँ पे पुट करना जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ माने नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, 9 नंबर सवाल में। ये सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे है, ये भी x के जगह मानना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम साइन थीटा रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे a है, आपको यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा 1, 5 और 6 नंबर के तरह के सवाल के अनुसार 1 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा a साइन थीटा। क्यों लेना पड़ेगा आपको पता चल जाएगा अभी तुरंत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, x गुना में है तो भाग में साइन थीटा। अब इसको इन्वर्स में चेंज कर दीजिए तो साइन, इस दोनों का इंटरचेंज हो जाएगा, x/a बराबर में थीटा। इसको इधर लिखिए या इसको इधर लिखिए, बात सेम है। तो इसको इन्वर्स में चेंज कर दिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, इसलिए। और कहने का मतलब है ये मैंने क्यों लिया वो अभी तुरंत पता आपको चलेगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। पहले 9 का हिंदी। अब tan इनवर्स x के जगह पुट कीजिए आप पहले, a साइन थीटा रूट अंडर a² - x के जगह क्या रखेंगे a साइन थीटा, यहाँ पे रखिए a साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर है ना, तो दोनों में क्या होगा स्क्वायर लग जाएगा। आप ऐसे लिखो तो इसको जब सॉल्व करेगा तो दोनों में तो स्क्वायर देना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा देते हैं। tan इनवर्स a साइन थीटा बटे में यहाँ पे a² कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पे कॉमन ले लिए। आप यहाँ पे देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा, 2 a है, एक a बाहर कर दीजिए, रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर कर दिए, बचेगा क्या 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये a इससे कैंसिल करा दीजिए, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर है, आप 2 में से 1 बाहर कर लीजिए, 2 में से 1 बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बटे में 1 कॉस बाहर कर लीजिए कॉस थीटा। अब वहाँ से बताइए tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होगा tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा। और यहाँ पे चूंकि हम माने थे इसलिए हमको मान रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान हम निकाल के क्या रखे हैं साइन इनवर्स x बटे में a, x बटे में a, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। चूँकि क्वेश्चन a और x में है तो आंसर को भी किस में आना होगा a और x में, इसलिए मैंने थीटा का मान रख दिया। और यहाँ पे ये बोलने वाले थे कि a क्यों रखे थे, a इसलिए रखे थे चूँकि कॉमन करने के बाद क्या बचा था ये वाला फार्मूला पे आ गया। अगर हम यहाँ पे a नहीं लेते तो क्या कॉमन ले पाते, जब कॉमन नहीं ले पाते तो इस फार्मूला पे आता, अगर इस फार्मूला पे नहीं आता तो क्या हम ये लिख पाते, अगर ये नहीं लिख पाते तो हम सॉल्व कर पाते नहीं, इसलिए हमको ए लेके चलना पड़ा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अगले 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे है, x के जगह हमको क्या रखना पड़ेगा a tan थीटा रखना पड़ेगा, तभी ये इस फार्मूला वाला फॉर्म पे आ जाएगा जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे।
और इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। अब इसको इन्वर्स में चेंज कर दीजिए आप, तो tan इन्वर्स x बटे में a बराबर में क्या हो जाएगा थीटा। इसको इधर इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 का मतलब अब tan इन्वर्स 3a स्क्वायर x के जगह पुट करना है आपको, क्या पुट करना है a tan थीटा, तो यहाँ पे रख दीजिए x के जगह a tan थीटा, आगे क्या है माइनस x के जगह क्या रखना है a tan थीटा का होल क्यू है, तो दोनों पे पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा a क्यू tan क्यू थीटा। उसी तरह से a क्यू है, a क्यू को उतार लीजिए पहले, -3a है इसको भी उतार लीजिए, गुना में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a क्यू tan थीटा माइनस a क्यू tan क्यू थीटा बटे में क्या होगा a क्यू माइनस 3a क्यू tan स्क्वायर थीटा। a क्यू इससे कॉमन ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, बेस सेम है तो पावर को प्लस कर दिए। a क्यू कॉमन कर लीजिए, नीचे से भी a क्यू कॉमन कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस a क्यू कॉमन कर लिए, क्या बचा tan क्यू थीटा बटे में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, a क्यू कॉमन कर लिए तो क्या बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो इस वाला फार्मूला पे आया, इस पे आया क्या, इसके जगह ये लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा यही ना, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं ना tan 3 थीटा। इसको उतारना कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर दो इसका, ये तो कैंसिल ही हो गया। आप tan इनवर्स tan थीटा, थीटा के जगह क्या है 3 थीटा, तो उतार दीजिए 3 थीटा। आप 3 थीटा का नाम क्या है, थीटा का नाम, थीटा को हम क्या रखे हैं निकाल के tan इनवर्स x बटे में a, यही आंसर होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल में, 11 नंबर सवाल में। आपको ये सब याद होगा, एंगल cos π/3, tan π/4, sin π/6 सब पढ़ा दिए थे, 10th क्लास का है। यहाँ पे देखिए अब क्या करना पड़ेगा, अब इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत अच्छा सवाल है, अब समझने वाला, जो एग्ज़ाम में आता है उस टाइप का सवाल अब है 11 नंबर से। tan इनवर्स 2 cos 2, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन है, पहले इसको सॉल्व करो, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए आप। हाफ के जगह आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ साइन है तो आप तो फार्मूला पढ़े हो, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा। तो यहाँ साइन है तो बगल में क्या रहना चाहिए साइन, तो ये वाला यूज होगा। हाफ के जगह आप ये लिख सकते हो, जो फर्स्ट सेकेंड वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था वही है। तो हम क्या लिख सकते हैं sin π/6 इस हाफ के जगह, ये लिख दिए हैं कि आपको ज़्यादा सुविधा हो समझने में, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 cos, अब इसका फार्मूला बताइए, sin इनवर्स sin थीटा, थीटा उतर जाएगा, इसको इससे कटा दीजिए, अब cos π/3 क्या होता है 1/2 होता है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो π/4,
अगर डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो tan इनवर्स किस, यहाँ पे 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो tan इनवर्स tan थीटा, थीटा क्या है, π/4 है, π/4 आंसर हो गया। कोई डायरेक्ट भी π/4 लिख सकता है। चलिए ये अगले नेक्स्ट सवाल में 12 नंबर सवाल, उसमें इसी में से कोई एक फार्मूला का यूज होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉट tan इनवर्स ए रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रह सकता है। बस ये आपको देखना है कि ये दोनों सेम रहना चाहिए फार्मूला के अनुसार। यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ एक्स एक्स है, यहाँ मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होगा, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड होगा। तो आपको यहाँ पे ये याद रखने का तरीका है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबका रिजल्ट क्या आएगा, π/2 आएगा ऐसे में। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या है, π/2 है। तो आप इसके जगह π/2 लिख सकते हो। और tan 90, यहाँ पे कॉट है ना, कॉट π/2, यस, तो कॉट π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि tan 90 tan π/2 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो cot 90 क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1/10 अनडिफाइंड। ये पढ़ाए थे 11th क्लास में लिमिट में, कि किसी नंबर को इन्फिनेटिव से भाग देते हैं तो क्या होता है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा 0। एक्सप्लेन करके ही बता देते हैं, अगर आप ध्यान दें वीडियो में तो हर चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए ये अगले नेक्स्ट सवाल में, साइन, इसके सामने इसका जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई एंगल होता है, थीटा होता है। साइन के सामने क्या होता है, थीटा होता है, कोई ना कोई एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर साइन है तो इसके सामने ये क्या रहा होगा, थीटा रहा होगा, एंगल रहा होगा। तो आप इसको लिख सकते हो इन्वर्स में चेंज कर दो इसको। अगर ये थीटा के जगह है तो इसको इन्वर्स में चेंज कीजिए। जैसे इन्वर्स में चेंज करेंगे तो 1 यहाँ पे आ चला आएगा, थीटा इधर चला आएगा, और थीटा क्या है, अब इसका रिजल्ट आप जानते हो कि ये इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, कितना डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि साइन इनवर्स साइन π/2, साइन 90 का मान क्या होता है, 1, डायरेक्ट लिख सकते हो π/2। और ऐसे भी बताए थे ट्रिक कि साइन के किस एंगल में 1 होता है, तो π/2 में होता है। बराबर में क्या है, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब उस फार्मूला को आप देखो जिसमें क्या हो, साइन और कॉस हो। किसमें साइन कॉस है, तो यहाँ पे है, यस, साइन और कॉस, इसका रिजल्ट क्या है, π/2 है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, बात सेम है। इधर π/2 है तो हम π/2 को इधर लिख देते हैं, और क्या है फिर, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। आप इस दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। आप फार्मूला जानते हो, ये आपस में क्या हो, कटाना नहीं है, माइंड में साइलेंट कर देना है, हटा देना है, ये भी साइलेंट कर देना है, हटा देना है। बचा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचा। इसको कंपेयर कर लीजिए, जैसे ही कंपेयर करेंगे इसको तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर में साइन इनवर्स 1/5। अब साइन इनवर्स हटा दीजिए तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/5, यही आंसर आएगा। साइन इनवर्स साइलेंट हो गया, एक्स का मान 1/5। अगर इस तरह से नहीं समझे होंगे तो दूसरा भी मेथड है, आपको वो भी बता देते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप ऐसा करो,
क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? इसको ऐसा लिख सकते हो, पाई बाय 2 कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर दो, कॉस को उधर ट्रांसफ़र कर दो। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इस फार्मूला को, साइन इनवर्स एक्स को रहने दिए, उसको उधर भेज दिए को, ये इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई बाय 2 इसको इधर ले आओ, बराबर में क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5। इसको हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए, उस फार्मूला को सॉल्व जो किए उसके अनुसार। अब इसके जगह ये हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, बचा क्या, साइन इनवर्स 1/5। अब साइन इनवर्स साइलेंट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो एक्स का मान क्या बचा, 1/5। ये आंसर हो गया। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, उस मेथड से भी बना सकते हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल में। अब यहाँ पे देखिए, इस सवाल में इस फार्मूला का यूज होने वाला है, वो फार्मूला मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से लिख दिया हूँ। यहाँ पे करना क्या है, tan को उतार लेना है, हाफ को भी उतार लेना है। ये देखिए किस फार्मूला पे है, ये वाला फार्मूला पे है, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, यूज कीजिए 2 tan इनवर्स x प्लस, ये वाला किस फार्मूला पे है, इसी फार्मूला पे है ना। लेकिन बस डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, सवाल में यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, x है। x है तो रिजल्ट में x है, यहाँ y होगा तो रिजल्ट में y आएगा, यहाँ z रहेगा तो रिजल्ट में z होगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या है, y, तो यहाँ पे क्या होगा, y आएगा। तो वहाँ से भी उतारिए, 2 tan इनवर्स x नहीं उतार लेना, y है तो यहाँ पे y उतारेंगे। इससे 2 कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आप जानते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला मैंने बता दिया है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में एक्स वाई होता है। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, फार्मूला ही है, वही फार्मूला है बस। आप फार्मूला जान चुके हो कि tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता था, tan इनवर्स x होता है। तो x के जगह क्या है, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, तो ये रिजल्ट आएगा। एक सवाल शायद आगे पीछे हो गया है, तो आप बुक से खोज लीजिए कौन सवाल है, और हम इस सवाल को अब बताने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल हम बता चुके हैं। एक सवाल आगे पीछे हो गया है नंबरिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक से मैच कर लीजिए। हम इस सवाल को बता रहे हैं, ये सवाल बता चुके हैं। ये x के जगह है, ये y के जगह है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये सब से x का वैल्यू निकालना है। वहाँ पे देखिए tan इनवर्स ये x और ये y है, ये x के जगह है और ये y के जगह है, उस फार्मूला पे रखिए, x प्लस वाई इतना प्लस इतना करना होगा। बटे में क्या है, 1 माइनस एक्स वाई। इसको फार्मूला पे सेट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वन बाय 2 प्लस 1 बाय 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग है तो उसी तरह से इतना गुना इतना मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे रख देना है। अब इससे भाग दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आगे क्या है प्लस, इससे भाग दे दीजिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए।
उसी तरह से इसका एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका ले लीजिए। ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? अब जब पलटाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ये प्लस बी ए माइनस बी, इसको डायरेक्ट फार्मूला पे कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी बराबर में क्या था, पाई बाय 4। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x में एक x चला गया तो प्लस एक्स माइनस 2, इसी तरह हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस कर दीजिए 2x स्क्वायर और माइनस 4 बटे में माइनस 3 बराबर में क्या है, पाई बाय 4। इन्वर्स मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया था, इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स हटाना है, इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स लगाना है। तो इन्वर्स है तो हटा दीजिए, और tan 45 क्या होता है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस 3, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इसको बताइए क्या आएगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2, 2 को उधर ले जाइए तो रूट में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का क्या हो जाएगा √2 ही रह जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका आएगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सवालों में, और इस सवाल को बनाने के लिए इस फार्मूला का यूज होगा और रेंज को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो रेंज है -90 से 90 तक है, लेकिन आपको रेंज के अनुसार लग रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा हो जाना चाहिए, यानी 2π/3 आंसर आना चाहिए। हर किसी को लग सकता है कि साइन थीटा जब थीटा होता है तो थीटा क्या है 2π/3 है, इसको लिख दीजिए आंसर हो गया। लेकिन चेक करके देखिए तो पाई के जगह 180 रख दीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, 120 डिग्री। क्या इसके बीच 120 डिग्री कभी आएगा? इससे बाहर चला जाएगा। तो इस रेंज में आया, इस इंटरवल में आया, नहीं आया, तो ये रिजल्ट नहीं होगा। तो इसको इसके रेंज में लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे आसान तरीका, कोई रेडियंस का कैलकुलेशन रेडियन में भी कर सकता है, लेकिन सबसे आसान है इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए। डिग्री में कन्वर्ट कर दिए।
आपको 11th क्लास में या 12 में भी शुरू में पढ़ाए थे कि साइन 180 डिग्री का मान निकालने बताए थे, कॉस 120 डिग्री का मान निकालने बताए थे, साइन 120 डिग्री का मान बताए थे, टेन 150 डिग्री का मान बताए थे। ये सब पढ़ा दिए हैं, उसी पर ये सवाल है। बताए थे 180 में प्लस कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पे देखिए 180 का टारगेट कीजिए, आप किसी का भी टारगेट कर सकते हो, बस ये देखना है कि फार्मूला पे मैच करना चाहिए। तो 180 में कितना घटा दें जो 120 आ जाएगा, तो ऐसा कीजिए ना, 180 में 120 घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा। तो किस फार्मूला पे आ गया, साइन 180 माइनस थीटा। याद करो ये वाला पढ़ाए थे, 180 माइनस थीटा किस घर में आ रहा है, साइन कॉस के घर में आ रहा है, साइन थीटा होगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के जगह क्या है 60 है, थीटा के जगह 60 है, 60 रख दीजिए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा को उतारना है, तो थीटा क्या है 60। और आंसर जब भी लिखते हैं रेडियन में लिखते हैं, तो रेडियन में आप क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे, क्योंकि 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिए क्या π/3 बिलोंग्स करता है उस इंटरवल में, यही ना थीटा है, यही ना थीटा है, और थीटा इसके बीच बिलोंग्स करता है। देख लो π/60 डिग्री, 60 डिग्री तो इसके बीच आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। चलिए ये उसी तरह नेक्स्ट अगले सवालों में, इसमें भी इस फार्मूला का यूज होगा, लेकिन उसके रेंज को भी देखना पड़ेगा, इसके बीच लैच करना चाहिए वो मान। तो आप देखिए सबसे पहले इसको क्या मैंने बताया, सबसे आसान बनाने के लिए पाई के जगह 180 रख दीजिए बटे 4। उसी तरह से आप बना सकते हैं 3π/ अगर 4 आप रखोगे तो उसके बीच आ रहा है, पहले चेक कर लो, 4 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। क्या 135 इसके बीच आएगा, नहीं आएगा, इसलिए 135 मैंने उतारा नहीं, आंसर नहीं लिखा, क्योंकि इसको लिखने के बाद ये रेंज में आना चाहिए, नहीं आ रहा था तो उसको बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पाई के जगह 180 रख दिए, इसको कैंसिल कर दीजिए उसी तरह से, tan इनवर्स tan 135 डिग्री आएगा। इसका मान बताए थे 180 में कितना घटाएंगे जो 135 आ जाएगा, 45 डिग्री। tan इनवर्स tan थीटा, ये आप फार्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स tan, ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन के घर आ रहा है, tan है तो क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस tan थीटा, थीटा क्या है 45, tan इनवर्स tan, इस माइनस को यहाँ पे ले आइए। क्यों ला सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। इस माइनस को यहाँ पे इसलिए ला रहे हैं, क्योंकि हमको फार्मूला पे लाना है। इस tan के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसके आगे हमको क्या दिखाना है, प्लस, इसलिए उस माइनस को यहाँ पे लेते आए, और tan इनवर्स tan थीटा उसी के अनुसार सजा दी, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, तो ये स्टेप मेरा सही है। अब इसका फार्मूला बताइए, tan इनवर्स tan थीटा क्या है माइनस 45, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4, और माइनस π/4 जो है बिलोंग्स करता है इस इंटरवल में। देखिए तो इस इंटरवल में बिलोंग्स करता है, यस, इस इंटरवल में आ जाता है माइनस π/4, क्योंकि माइनस वाला भी है प्लस वाला भी है, इसके बीच आ जाएगा ये, इसलिए ये आंसर हो जाएगा मेरा। फिर से देख लीजिए, पाई के जगह 180 रखें, इसको कैलकुलेट किए 135, और ये तो मान निकालने आप जानते हैं। फिर इसको जब सॉल्व किए इसके अनुसार तो माइनस आ गया, माइनस को यहाँ लेते आए, इसलिए लाए क्योंकि इसके आगे प्लस दिखाना था, इस फार्मूला पे लाना था। और उसके बाद जब फार्मूला पे आ गया तो इसको लिख दिए
और ये चेक कर ली कि इसके बीच आता है तो ये रिजल्ट हो गया। चलिए आइए अगले नेक्स्ट सवाल में। फिर इस सवाल को बनाने के लिए इस फार्मूला का यूज होगा, वो जो आपका व्हाट्सएप पे भेजे उसका लास्ट वाला देखिएगा फार्मूला, आई नंबर में 3 फार्मूला है, लेकिन इस 3 में से फर्स्ट नंबर ए नंबर फार्मूला आपका यूज होगा। चूँकि ऐसा कर रहे हैं इसमें यहाँ पे 10 है, सोच रहे हैं कि इसको अगर 10 में, और ये तो आसानी से 10 में आ जाएगा, कॉट है तो 10 में लाना ये आसान है, लेकिन इसको अगर 10 में लेते आएंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इस दोनों को 10 में लाना पड़ेगा, और पहले से 10 है तो बहुत आसान हो जाएगा इसको बनाना। तो ऐसा करते हैं ना, इसको 10 में लेते आइए पहले आप। साइन को 10 में लाने के लिए ये तीनों फार्मूला आपस में इक्वल है, किसको जिसमें आपको लाना हो 10 में लाना है इसको, तो साइन को 10 में लाना है तो इसका फार्मूला यूज कर लीजिए। इसको देखिए, इसको मत देखिए, अब ये तीनों आपस में इक्वल है, साइन को 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको और इसको देखिए, ये x जो है यहाँ पे और यहाँ पे रखना है ना, इसको देखते हुए यहाँ पे सरल कर दीजिए। tan इनवर्स x के जगह क्या है 3/5 है बटे रूट अंडर 1 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस इसको 10 में लाना बहुत आसान है, कॉट है 10 में लेते आइए। जब कॉट का उल्टा 10 हो गया तो इसका जो आर्गुमेंट है, इसके जो सामने वाला ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। इसको अलग से भी सॉल्व करके डायरेक्ट आप रख सकते हो, और नहीं तो इसी में सॉल्व करना है, कर लीजिए। 3/5 रूट अंडर, इसको सॉल्व कर दीजिए। थ्री बटे 5 रूट अंडर, इसको सॉल्व कीजिए। 25 लीजिए एलसीएम, 25 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/5, और इसको घटा दीजिए, 25 में 9 चला गया, कितना हुआ 16/25 रूट अंडर है, प्लस क्या है tan इनवर्स 2/3। थ्री बटे 5, और इसको सॉल्व करेंगे, 4 चौक 16 बचे 25, इसको पलट दीजिए। इसको कैंसिल कर दीजिए। बस सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जो समझने वाली बातें थी वो हम शुरू में समझ गए। अब इसको क्या कर रहे हैं, 10th जैसे क्लास में सॉल्व करते थे किसी प्रॉब्लम को, उसी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में आ गया। ये 10 लाना बहुत आसान था, इसको कन्वर्सन फार्मूला से हम चेंज कर लिए 10 में और सॉल्व कर लिए। अब चलिए इसमें फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए आपको जो फार्मूला दी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए। क्या बताए थे, tan इनवर्स x प्लस y, x के जगह 3/4 है और y के जगह बटे में 1 माइनस x गुना y, यही बताए थे फार्मूला। इसको सॉल्व कीजिए।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स, इसको प्लस कीजिए, अब देखिए ये किस फार्मूला पे आ गया, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स पढ़ाए थे, तो एक्स की जगह क्या है 6, ये आंसर हो जाएगा। आते हैं फिर इम्पॉर्टेंट सवाल में। इस सवाल में इस फार्मूला का यूज होगा और इसके रेंज को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सवाल के अनुसार लगता है कि ये आंसर हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे अगर लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। ये तो 0 हुआ, 0 डिग्री, और ये कितना डिग्री है 180 डिग्री है, इसके बीच ये नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है देख लीजिए, इसके बीच 210 डिग्री, 210 इसके बीच कभी आएगा, इससे बाहर चला जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो उसको रेंज में लाने के लिए सबसे आसान तरीका बताएं, 180 को हटा दीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको इससे कटाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आपको 12 में शुरू में पढ़ाए थे कि 180 का टारगेट कर दीजिए। 180 इसलिए करना होता है क्योंकि 180 में बहुत आसान होता है, इसलिए 180 में कितना प्लस करेंगे जो 210 आ जाएगा, डिसाइड करो। 180 में कितना प्लस करेंगे जो 210 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो 210 में 180 घटा दीजिए, एक दाई पहचान ले लीजिए। 11 में 8 घटा दीजिए, कितना हुआ, इसको प्लस करके देखिए इतना आ रहा है 0, 8 3 1 बाकी रहा है 1 1 2, इसको प्लस करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स, आप जानते हो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा, टेन कॉट के घर आ रहा है, कॉस का घर तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, थीटा का चेहरा कितना है 30। अच्छा यहाँ पे माइनस तो अच्छा नहीं लगता दिखने में, इसलिए नहीं लगता क्योंकि फार्मूला में इसके सामने प्लस है, तो यहाँ पे मुझे प्लस लाना पड़ेगा। तो कोई ऐसे अगर बनाएगा कॉस माइनस 30, ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करना गलत होगा। बोलो क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस के घर आ रहा है, ये कॉस का घर है, माइनस थीटा करेंगे तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम ऐसा लिखते हैं इसको तो इसका जो रिजल्ट आता है वो प्लस में आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए किस में, माइनस में। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, बहुत यहीं पे जाके फंसता है, प्रॉब्लम होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस में आ रहा है, जबकि हमको चाहिए किस में, माइनस में। तो माइनस थीटा किए तो सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन आप 180 के घर चले जाओ, ये तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चूँकि ये साइन कॉसेक का घर होता है, तो यहाँ पे कॉस तो निगेटिव दे देगा और हमको चाहिए किस में, निगेटिव में। तब ऐसा कीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा, देखो तो 180 माइनस थीटा, साइन कॉसेक का घर है और आ रहा है कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और ये वाला अगर आप करते कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा आ रहा है, इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हमको लाना है माइनस में, इसलिए ये वाला रूल, ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस थीटा करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेप जो मेरा अगला स्टेप है वो सही है। आप कॉस इनवर्स कॉस, इसको घटा दीजिए, 180 में 30 चला जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यही रह जाएगा, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। अब आपको इसको आप माइनस करोगे, 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
अब कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, थीटा कितना आ गया 150। अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन में है, कितना नंबर सवाल था, ए नंबर ऑप्शन में है 7π/6 ऑब्जेक्टिव है, 5π/6, π/3 और π/6। तो ऐसा करो ना, इसी को सॉल्व करके देखो, इसके इक्वल आ जाएगा तो सही हो गया। चूँकि हम डिग्री से बनाए हैं, रेडियन से हम बनाते तो डायरेक्ट मैच कर जाता। इसको सॉल्व कीजिए, 180 में 6 से भाग दीजिए, 6 7 21, 210 डिग्री आता आ रहा है 210 नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखें सॉल्व करके, 5 × 15 150 डिग्री। हाँ, इसको सॉल्व किए तो 150 पूर जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर करेक्ट होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में बना लेंगे। चलिए या आते हैं अगले नेक्स्ट सवालों में। फिर इसी को सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक करेक्ट है। हम जो सॉल्व करेंगे इसको साइन π/3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2 को सॉल्व करना है। साइन π/3 इसको सॉल्व कीजिए। साइन इन्वर्स -x का मैंने फार्मूला बताया था, माइनस साइन इन्वर्स x, ये बताए थे। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनस को बाहर कीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन इन्वर्स 1/2। हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, साइन के किस एंगल में 1/2 होता है, बाद में माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, उससे भी डायरेक्ट बना सकते हो। और फार्मूला से अगर बनाना चाहोगे डिटेल से तो देख लो। साइन π/3 है प्लस, इसको सॉल्व कीजिए, साइन के किस एंगल में 1/2 होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, नहीं तो कोई ऐसे भी सॉल्व करेगा। साइन इनवर्स साइन π/6, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तब वो लिखेगा π/6। ऐसे भी बना सकते हो, कोई टैलेंट होगा वो कैसे बनाएगा, साइन के किस एंगल में हाफ होता है तो 60 π/6। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा 3π/6। साइन 90 क्या हो जाएगा 1। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इससे फार्मूला का यूज होगा, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का मैंने फार्मूला बताया था, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। कॉट का मैंने ये फार्मूला बताया था कि पाई में से घटाना है, तो चलिए पाई में से घटा दीजिए, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, एक्स के जगह क्या होगा √3, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे tan इन्वर्स √3 को उतार दिए, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इन्वर्स √3। कोई इसको डायरेक्ट भी बना सकता है कि tan के किस एंगल में √3 होता है, और नहीं तो फार्मूला से ही बना सकते हैं। tan 60 का मान, 60 को रेडियन में क्या लिखेंगे π/3 माइनस पाई प्लस, इसको 10 में भी कन्वर्ट करके बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट कॉट में भी बना सकते हैं, यानी तो 10 में लइएगा तो 10 में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स कॉट, किस एंगल का कॉट √3 होता है, आप देख लो कि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो कॉट 30 का मान क्या होगा √3 होगा, इसका उल्टा है, पलट दिए, तो कॉट 30 को रेडियन में क्या लिखेंगे π/6। इसका फार्मूला बता दीजिए, tan इन्वर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है π/3 माइनस पाई प्लस
कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा क्या है पाई बाय 6। इसी का एलसीएम लीजिए, आंसर आ जाएगा 6 आ गया इसका एलसीएम। इसी को सॉल्व कीजिए, 3 पाई माइनस 6 पाई बटे 6। आंसर क्या आया -π/2, -π/2। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इस वीडियो में 2.2 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको जो कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हो। और इसके बाद हम मिसलेनियस भी पढ़ाएंगे और इम्पॉर्टेंट जितना भी प्रॉब्लम है, किसी सिन्हा RS अग्रवाल एडिशनल जितना भी बुक है एग्ज़ाम में जो मैच करने वाला प्रॉब्लम है वो सारा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बता देंगे।